क्वेश्चन में कोई जाननी है। 51 कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी चाल से 144 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी नहीं, गलती हो गया जी। यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय पार कर लेगी। तो हम आप लोग को बताए थे बिजली के खंभा कहे या आदमी कहे, दूरी नगण्य माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दे दिया है सब चीज़ दे दिया है जी। चाल दे दिया है। चाल कितना दिया है बताइए? चाल थोड़े 100 दिया है जी, 144 दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपका दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है? 100 मीटर। तो ये बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब इसको सजाएंगे नहीं, ठीक है, कि समय निकालना है तो समय बराबर फलान ढेकान चिला, नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। ये देखिए करेंगे, जहाँ जहाँ चाल दिया है तो चाल कितना लिखेंगे बताइए? 144। और दूरी कितना दिया है बताइए? 100 मीटर। मगर यहाँ पर एक बात, यहाँ टाइम निकालना है तो टी लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि ये मीटर में ही, ये किलोमीटर में है। इसको भी हम क्या में करेंगे? मीटर में करेंगे। मीटर में करने के लिए क्या करते हैं बताइए? 5/18 से गुना करते हैं। और किलोमीटर को नहीं, ये हमारा कोची में हो गया मीटर में, मीटर में रहता, किलोमीटर में करना था तो 18/5 इसको उलट देते हैं। ये सब बेसिक चीज बताएंगे जब ट्रेन रेलगाड़ी पढ़ाएंगे तब। 18 का पढ़ा तो याद हो करेगा, कितना बार में कटेगा? 18 44 से हो जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए 5 से कट रहा है कितना बार में? 20 बार में। अब 4 से कट रहा है, फिर 4 दूनी 4 5। अब देखिएगा 2t बराबर क्या हो जाएगा इधर? 5, या t बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। सेकंड में रहेगा ये, समझ में आया जी? चलिए फिर से समझिए, क्वेश्चन में कोई जाननी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। तो एक दिन हम बताए थे आप लोग कि बिजली के खंभा कहे या आदमी कहे, इस सब की दूरी नगण्य माना गया है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं जुटे उठेगा, डायरेक्ट चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपको दे दिया है 144 किलोमीटर पर घंटा, माने 1 घंटा में 144 किलोमीटर चलता है, और दूरी दे दिया है 100 मीटर। यहाँ से हमको समय पूछ रहा है, तो चाल की जगह हम एक चाल लिख दिए 144, और दूरी की जगह 100, और टाइम हमको ज्ञात करना है, टी लिख दिए। अब देखिए यहाँ से काट पीट दिए हम, 18 से काटे तो ये 8 बार में कट गया। अब 5 से इसको काटे तो 20 बार में, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 5 20। अब यहाँ 2t बराबर कितना हो जाएगा? 5, या t यहाँ आपका छोड़ देंगे, यहाँ गुना में ही धरा के भाग में हो जाएगा, ये कट गया। 2.5 सेकेंड में पार कर जाएगा 100 मीटर को। समझ में आया? ये बनाए थे आप, जो पढ़े होंगे वो बना लिए होंगे। 52 क्वेश्चन नंबर है, नहीं आ रहा था? क्वेश्चन नंबर 52 की एक राशि, हम आप लोग के बार बार बोलते हैं कि पढ़ने ऐसे यहाँ कुछ नहीं होगा, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक दिमाग में नहीं हटेगा। कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज, मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। यहीं तक क्वेश्चन में जान है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? तो दर और प्रतिशत एक ही बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि 2 गो बात, इसका हम पहले ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है? आपको ये समझना है कि यदि ब्याज की दर, यहाँ क्या दिया है, कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों, मतलब दर और ये जो समय दिया है दोनों इक्वल है, बराबर है। समझ में आ रहा है ना जी? तो इसका ट्रिक क्या होता है, अंडर रूट जो दिया रहेगा 16 बटे कितना दिया है जी? 25 और गुने 100, बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको तब नियम काम करेगा जब दर और समय इक्वल हो, तब ही काम करेगा। यहाँ नहीं दिया है, देखिए ना बढ़िया से, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या बराबर हो, वर्ष माने समय, वही ना हुआ। तो देखिए दोनों इक्वल है, बराबर है, तब ये आपको काम करेगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालिए। 16 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 4, और 100 के वर्गमूल 10, और 25 के 5, 5 से काटिए, 5 कम 5, 5 दूनी 4 दूनी कितना हो गया? 8। यही आपका हो जाएगा आंसर। रेट पूछ रहा था ना, यही आपका हो गया आंसर। बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। समझ में आया जी? ये ट्रिक तब काम करेगा जब दर और समय इक्वल हो तब। चलिए दूसरा तरीका देखिए, ये सब हम बताएं, ये एकदम सेम साइड क्वेश्चन बताए। इसको हम देखिए कि सगीर अहमद किताब से बहुत टकर गया है, बहुत। यहाँ ये किताब में जो दिया है
चलिए दूसरा नियम देखते हैं। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज जो है मूलधन का, मूलधन में लगा है का, तो हम आप लोग को बताए हैं कि का अथवा से जिसको में लगा रहता है वो क्या होता है, हर होता है, निचला भाग होता है। तो यहाँ 16 बटे कितना दिया है जी, 25। तो ये बताइए कौन सी दिया है, ये 16, ये तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज। अब ये कौन सी दिया है, ये मूलधन दिया है, मूलधन। ये आप लोग को समझ में आ रहा है जी। देखिए सवाल हमने ही सवाल ही कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज कोमा मूलधन का, मूलधन में लगा है का, तो निचला भाग मूलधन हो जाएगा और जो एगो बचेगा साधारण ब्याज बचेगा। और यहाँ पर हमारा कह दिया है कि दर, देखिएगा दर और समय क्या है जी, दोनों बराबर है। इसको यदि x मानिएगा तो इसको क्या मानना पड़ेगा, x से, चूंकि इक्वल है। समझ में आ रहा है ये। अब बताइए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, बताइए। ये आपका ब्याज, ब्याज या साधारण ब्याज एक ही बात है। ब्याज बराबर क्या होता है जी, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये मूलधन को मूल लिखें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, समय को समय। चलिए तब ब्याज की जगह कितना लिखेंगे बताइए, 16 बराबर मूलधन कितना लिए हैं जी, मूलधन हो गया है 25। और देखिए समय कितना है बताइए, x, और यहाँ भी दर कितना है x, और बटे 100। 25 से कम 25, 25 चौका। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, गुना हो जाएगा कोर्स मल्टीपल, 16 चौका कितना होता है 64। और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यही ना होगा जी। या x बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, या x बराबर क्या हो गया। तो बनाने का तरीका बस पता रहना चाहिए, कैसे उड़ा दीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है 53 कि यदि राजन 20 रुपया में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपया में 20 कलम की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि आपको मार्केट में जाना है कोई सामान लेने, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बताइए, पैसा होना चाहिए, तभी अगले आदमी सामान देगा, ठीक है, नहीं तो भगा देगा। सही बोल रहे हैं। यहाँ देखिए रुपया हो गया, यहाँ वस्तु, फिर यहाँ रुपया, फिर यहाँ वस्तु। देखिए रुपया कितना दिया है सूरज बताइए, 20 रुपया दिया है, 20 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 21 दिया है, फिर यहाँ कितना रुपया दिया बताइए, रुपया कितना दिया है जी 21 दिया है, और कितना यहाँ वस्तु दिया है। अब यहाँ हम ऐसे लिख दिए पहले। अब आप लोग को बताए थे कि यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहीं पता चल जाएगा। देखिए दूर वाला दूर से गुना करेंगे तो हमारा कौन सी पता चलेगा, सीपी के एसपी, क्रय मूल्य पता चलेगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो 20 गुने 20 कितना होता है 400। अब एसपी पता चलेगा कि नहीं, एसपी भी पता चलेगा, भीरू वाला भीरू से 21 21 में कितना होता है 441 हो जाता है। अब देखिए यहीं पर ये क्वेश्चन यदि कह देता कि लाभ होगा कि हानि, तो यहीं कोई दिक्कत नहीं, यहीं से हमको तब वो पता चल जाता। तो यहाँ पर लाभ तो ऐसी झलक रहा है, हम खरीदे हैं 400 में, बेच रहे हैं 441 में, फायदा हो रहा है कि नहीं, कितना का फायदा हो रहा है बताइए, 41 का फायदा। अब कितना पर 400 पूंजी लगाए थे, अब परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 0 0 खत्म, 4 से इसको काटिए, 4 दहा कुल मिला के 10 रुपया हो जाएगा, 10.25, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको आप कहिए कि नहीं हम भुला जाएंगे 2-3 महीना बाद, तो भुलाने का भी हम जुगाड़ देंगे रहे हैं। दूर वाला दूर से गुना करेंगे। मान के चलिए आप लोग के खुदा खास सुनिए, खुदा खास भगवान न करे कि नौकरी नहीं लगा, सुनिए देखिए ना जुगाड़, मत सुनिए एकदम ना। खुदा खास मान के चलिए जुगाड़ मतलब नौकरी नहीं लगा, अब मजबूरन में क्या हुआ कि ऐसो का होतिया भी कहा जाता है कि करेंगे तो सरकारी नौकरी, नहीं तो बेचेंगे कौची तरकारी, तब बाटा के दुकान ना खोलना पड़े, ठीक है। तब बाटा के दुकान यदि खोलना पड़े, खोलिएगा तो गढ़वा जाइएगा, कौची जाऊँगा जी, सब्जी मंडी है ना वहाँ बाजार समिति, वहाँ आपको सामान जाना पड़ेगा ले जाने के लिए, मतलब लाने के लिए, और मेराल में ला के बेच देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दूर वाला, यहाँ से गढ़वा दूर ना है, तो दूर वाला जाएंगे खरीदेंगे गढ़वा में और मेराल ला के बेच देंगे। मेराल मने भीरू, दूर मने क्रय मूल्य, भीरू मने एसपी। इस तरह सब जुगाड़ याद कर सकते हैं। इतना बढ़िया हम ये सब इतिहास भूगोल जुगाड़ करके बताते। 54 कह रहा है कि एक पुस्तक 20% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाए तो निवल नेट छूट प्रतिशत क्या है। तो इसको हम 2-3-4 तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा हम तरीका नहीं बताएंगे, मात्र एक तरीका बता रहे हैं। ये जो जब भी सवाल इस तरह से दे, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे अपने आप एकदम, ठीक है। अब कहले कि 20% छूट, तो 100 रहबे करता है, 100 में 20 खत्म है, कितना बचे बताइए 80/100। फिर एक बार कहले 20% फिर छूट, यानी कितना हो जाएगा
80/100 सब अपने आप में 100% है इसलिए। और फिर लास्ट में कौन कहले हैं 10% यानी 90/, अब जितना आएगा 100 में से घटा देना होगा, यही ना जी। एकदम सिंपल है। देखिए 0 से 0 खत्म, 1 0 2 0 से खत्म, 0 0 खत्म। अब इसको नहीं काटेंगे, कट है फिर भी, क्योंकि 0 से किसी संख्या में भाग देना बहुत आसान होता है। बताइए 8 × 64, 64 गुने कितना करेंगे जी 9/10, 9 चौका 36 के 6, 9 चौके 36 के 6 है 500 कितना आ जाएगा जी 76। यहाँ 10 है, इसको भाग लगाना नहीं भूलें, इतना ठीक है। अब क्या करेंगे कि 100 में से घटा देंगे 57.6, तो घटाइए तो कितना आएगा 42.4 आपको कहा जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। क्या करना है, या इनिशियल मान या फाइनल मान से भी बना सकते हैं इसको आसानी तरीका से। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 54 में कोई जाने है सगीर अहमद प्रतिशत खोलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 195 एकदम सेम क्वेश्चन मिलेगा ही। हाँ प्रतिशत निकालिए 195 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, नहीं 55 देखिए कह रहा है ना कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपया में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक पूछ रहा है। तो हम आप लोग को ये बताए थे कि कोई आदमी डेली मतलब खरीद रहा था कितना 385 किलो, ठीक है, और वो कितना दाम दे रहा था जी 3.5 किलोग्राम चावल खरीद रहा था। मगर एक दिन दुकान में गया था, देखा कि 20% छूट मिल गया। तो ये बताइए कोई संख्या का 20% छूट मिलेगा तो पैसा तो कम देना पड़ेगा। तो जो खरीदारी था, लेने दुआल था, वो कहा कि पैसा दो जी, इतना जब कम हो गया तो पैसा दो। तो वो कहा कि पैसा ना दे करके चावल अधिक दे दिया, तो बात तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये कितना दे दिया है 385 का निकालेंगे पहले 20% कितना होगा बताइए 0 0 खत्म, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 3 6 1 7, कुल मिला के 77 हो गया। 10 से भाग लगाएंगे तो ये बताइए 77 जो होगा कितना के वैल्यू होगा वृद्धि के तुलना वृद्धि से, यानी कि ये आपको इतना केजी 3.5 kg के बराबर आ जाएगा कितना 77 रुपया। तो यहाँ से 1 kg के दाम निकल जाएगा, कितना आएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 77/3.5, दशमलव उड़ाएंगे 0 बैठाएंगे, 5 से 7 से काट रहे हैं ना जी, 7 से 7 एकम 11 7 77 और 7 5 से कट जाएगा कितना बार है 22 × 110 22 ना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 22 आ गया, तो 22 बताइए किसके बराबर आया होगा, घटा हुआ मूल्य यानी कि 80% के बराबर। क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100 होता है, या परसेंट अपने आप में 100 होता है, 20% शुरुआत छूट कर दिया है, यानी कि 80% के बराबर कितना आ गया जी 22 आ गया। तब पूछ रहा है हमको घटने से पहले, तो घटल ये है, तो घटने से पहले कितना रहा होगा बताइए 100 रहा होगा, यानी कि 100% की वैल्यू हमको पूछ रहा है। क्या हो जाएगा 22 गुने 100/80, 0 0 खत्म, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, 22 में से कितना हो गया जी 110, 110/4 ये ना होगा। 4 से देखिए काटिए, 4 दूनी 8 क्या बच गया, 4 दूनी 8 बच गया 3, 4 7 28, कुल मिला के 27.5 रुपया हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से बना सकते हैं, जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा। या ट्रिक पर भी बन जाएगा, ट्रिकवा में भी वही काम करना पड़ेगा यहाँ तक, समझे। ट्रिक था x/100 गुने रुपया न था ये, हाँ रुपया/kg, ये आपका घटा हुआ मूल्य के ट्रिक है, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य पर आएगा। इसके बाद इतना प्रक्रिया आपको करना ही पड़ेगा, फिर बाद में नीचे वाला यहाँ तक, यहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ से ये बात है। आते हैं पाई चार्ट आ गया, कह रहा है कि 56 देखिए कह रहा है कि देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद $10 लाख में क्या होगा। टोटल को जोड़ देना है जी, ठीक है। तो सबके जोड़िएगा, जी के दे दिया है 25, सबके जोड़िएगा तो कुल मिला के 360 आ जाता है, ठीक है। 360 कौन कौन बनाए थे ये सवाल, चलिए 360 एकदम सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 57, सबको जोड़ देना है, ठीक है। जी 25, ए 100, बी 40, सी 60, सबको जोड़ दीजिएगा 360 आ जाएगा।
चलिए 57 कह रहा है कि डी का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। तो बताइए डी में कितना दिया है बताइए। तो ये इसको जो और इसको जोड़िएगा, सब अभी जोड़े तक कितना आयल था जी। तो टोटल के तुलना टोटल से करेंगे तो 360 जोड़ने के बाद आयल है। ये जो वृत्ताकार होता है ये कितना डिग्री का कोण बनाता है बताइए। 360 का कोण बनाता है। तो टोटल के तुलना टोटल से, और जिसको ज्ञात करना है उसको से गुना। तक डी के पूछ रहा था, डी का मान कितना है बताइए। 30 से गुना कर देंगे, कुल मिला के कट जाएगा आपका 30, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ थोड़ी समय करना रहता है, 30 डिग्री का कोण बना देगा ये डी के। समझ में आया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया है। कह दिया कि अगले वर्ष क्षेत्र ए, बी और सी में 9% की वृद्धि हुई तो समग्र अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हुई। ये सवाल हमको से कह रहा है। मिटा दे इसको ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में कोई जान नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ मिस्टेक किया है। ये बताइए कि ए, बी और सी जोड़ने के बाद कितना आएगा बताइए। तो ए, बी, सी कितना आएगा जी। 200 आ जाएगा। ए के मान कितना दिया है 100 और बी के मान 40 और सी के मान 60। सब के जोड़िएगा तो 200 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका कार्य कि 9% वृद्धि कर दिया जाए, मतलब कितना हो जाएगा बताइए। 109/100, 0 0 खत्म, गुना कीजिए कितना आ जाएगा 218। अब देखिएगा ध्यान से कितना हो गया 218। अब कह रहा है वृद्धि हुई तो समग्र अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हुई। समग्र मतलब टोटल ए बी सी डी एफ जी जितना दिया है, तो टोटल जोड़े थे तो कितना आयल था 360। अब आपको प्रतिशत क्या निकालना है कि ए बी सी जोड़ने के बाद यहाँ कितना आयल था जी 200 आयल था। तो 200 से जो आपका यहाँ पर जो वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है 18 जो वृद्धि हुआ है। यही पूछ रहे कि 18 जो है 360 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल कह रहा है। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ 18 हो गया है, यानी कि 18 जिसको हम बताए थे आप लोग के प्रतिशत में कि जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसको ऊपर, और टोटल कितना होता है नीचे, नीचे होता है टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसको में तुलना करना है इसको में, चूंकि समग्र के कहले है ना। 18 लिखे हैं काहे नहीं जी। यहाँ देखिए ना, यहाँ कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि के यहाँ देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अगले वर्ष ए बी सी और में 9% की वृद्धि हुई तो समग्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। वृद्धि यानी कि इसी का तो कह रहा है हमको, जो वृद्धि हुआ है एबीसी में वास्तव में कितना था 200, मगर 9% वृद्धि करने के बाद ना 218 है जी। तो जो वृद्धि वाला कह रहा है उसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो जो वृद्धि हुआ उसको ऊपर और टोटल होता है नीचे, यानी कि 300 कितना हो जाएगा 60 और परसेंटवा के लिए 100। यहाँ नहीं कहा था समग्र, यानी कि इसको से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए 0 0 खत्म, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 से 1 हो गया 5, यानी कि इसका 5% हो जाएगा। मगर आंसर में रह गया है ए 6.33, ये जो कि गलत है, ये सही है। समझ में आया जी। बनावल का हम देखे थे, झोल झाल किया है वो। हाँ उसको तलब ही करेगा। आंसर देखिए किताब में क्या है कि जो आंसर लाता है उसी प्रकार वो बनाता है भी है अपना नियम से, जो कि मिस्टेक है वो है। 9% लाभ कहले है, तो लाभ के जब भी कहे 100 से अधिक हो जाता है, कमी कहता तो यहाँ कितना हो जाता है जी 91 हो जाता है, घट जाता 100 में से 5%। ऑप्शन सी हो जाएगा। थे कह रहा है किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है 15, यानी कि योग निकाल लेंगे 15 गुने 15, यानी कितना हो जाएगा 225। आगे कह दिया है कि इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है, यानी कि 5 गुने 14, 14 5 70। और कह दिया है कि अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 16 है, यानी कि 9 गुने 16 44 हो जाता है। तब पूछ रहा है 5वें का। तो ये बताइए यहाँ है, हाँ वही 15वां पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ 15 दे दिया है, यहाँ देखिए 5 और 9 जोड़े कितना आएगा 14 ना आएगा, 9 5 14। तो ये बताइए इन दोनों को जोड़ के इसको में से घटा देंगे तो नहीं पता चलेगा, चल जाएगा। इसको जोड़िए, ये हो गया आपका 4 7 4 11 के एक हासिल है, यहाँ कितना हो जाएगा जी 214। अब इसको में से घटा दीजिए कितना आएगा 1 1 11 वर्ष, यही आपका हो जाएगा आंसर 15वें का। ये सब इतना आसान क्वेश्चन है जी, हैं क्या करना था इसको में। 60 कौन कौन बनाए थे ईमानदारी से बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कोई जान नहीं है,
60 कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टा पर बेचता है। अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को मूल्य अंकित करे जो उसे 9% का लाभ हो। तो यहाँ पर 9% बट्टा दे दिया है। 9% बट्टा मतलब क्या समझ रहे बताइए? 90, अब इतना में कितना बेच लिया है? 900। तो पूछ रहा है 10% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा बताइए? 110। ये बताइए 5G का दिमाग लगाइए ना, तो 90 का 900 कितना गुना है? 10 गुना है। तो इसको में क्या करेंगे? 10 से गुना करने कितना हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या करना है इसे बताइए? ये सब तो आई टच कलम कॉपी कुछ करने की जरूरत नहीं, आँख से देखे हुए आंसर स्टार्ट। तब बताइए, कुछ थोड़े करना है। कह रहा है कि 3 व्यक्ति ABC का औसत भार कितना दे दिया है? 84 किलोग्राम। अब कह रहा है कि D को सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, यदि E का भार D के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, तो A को प्रतिस्थापित कर दे तो B, C, D और E का औसत 79 किलोग्राम हो जाता है। तो A का भार क्या है? तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, तो A प्लस B प्लस C इसका कितना दे दिया है? 84, यानी कि 84 गुने कितना करेंगे? 3 के 4, 3 कर देंगे तो कितना आएगा? 4 3 12 के 2 हासिल 1, 8 3 के 24 1 252 ना। अब देखिए कह रहा है कि D को भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब अब 4 को हो जाएगा। तो इसको ऊपर लिखते हैं ना जी, चूंकि घटाने में आसान होगा। तो A प्लस B प्लस C प्लस D इसका कितना दे दिया है बताइए? यानी कि 80 गुने 4 हो जाएगा, 8 चुके 32। ये बताइए यहाँ से D हमको प्राप्त नहीं होगा जी? D प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये सब तक कटिए जाएगा, कुल मिला के सब कट जाएगा। ये सब देखिए कट जाएगा, तो क्या बचेगा? D बराबर ये हो जाएगा 8, 68 बचेगा शायद, यही ना बचेगा जी। अब थोड़ा सा आगे से पढ़िएगा। कह रहा है E का भार जो है ना D के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। मान E के जो भार है E के 3 किलोग्राम अधिक है, तो कितना होगा ये? 71 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये बताइए D प्लस E को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 9, अब इधर 13, 139 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है? अब आगे कह रहा है कि ये को प्रतिस्थापित कर दे तो B, C, D और E का औसत भार कितना हो जाता है? 79। यानी कि देखिएगा B प्लस C प्लस D प्लस, अरे गलती हो रहा है जी, हाँ ठीक है, प्लस E इतना कितना दे दिया? 79। यानी 79 को कितना करेंगे जी? 3 के 4 कर देंगे। तो देखिएगा 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 7 28 3, 31 316 आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से देखिएगा D E के मान तो हमको पता है, कितना पता है? यहाँ से देखिएगा B C का मान निकाल लेते हैं पहले। देखिएगा B प्लस C डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए। चलिए एक बार रखिए देना है। यहाँ पर देखिएगा 139 हो गया। अब बराबर इधर कितना है? 316, यही ना है जी? या B C यहाँ प्लस में बराबर कुछ हो जाएगा तो माइनस, एक बराबर लिखना पड़ेगा कि समझ जाएगा आप लोग। चलिए B प्लस C बराबर एक बार लिखिए दे रहे हैं जी। 316 माइनस 139 घटाइए तो कितना आएगा जी? 177 ना, 177। यानी कि B C का मान कितना आ गया? 177। तो पूछ रहे हैं हमको एक के मान, एक के मान यानी A B C यहाँ पर मान देखिए रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा A प्लस B प्लस C बराबर कितना दे दिया है? 252। अब यहाँ देखिए B C का मान दिया है, यानी कि B प्लस C बराबर कितना आ गया है? 177। तो यहाँ से हम घटा देंगे सबके, तो देखिए B खत्म, C खत्म, यानी कि क्या बचेगा? A बराबर घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 77। देखिए 12 में से 7 गया 5, इधर हो जाएगा 24 में से 17 घटेगा, कितना बचेगा? 75। ये सब क्वेश्चन नहीं बनाने आता है तो सर्वे रट्टा मार लीजिए। ठीक है, जिसे हम मारे हैं। 62 आपका कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। कह रहा है किसी वस्तु का, ये भी क्रमिक छूट बटा में कर रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसे 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर भी 100 मानेंगे, क्रय मूल्य 100 और 30% वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा जी? 130 और 10% कमी मतलब 90 और 90/100 जितना आएगा ना 100 में से घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 1 0 2 0 खत्म, यहाँ 0 से 0 खत्म। 13 नंबर कितना होता है? 17 से अगुने 9/10, 9 7 63 के 3 हासिल हो गया 6।
ठीक है 963 के 3 हासिल 6, 11 9 99 6 105 बटे 10, 10 भागा लगाइएगा ना तो 100 कितना आ जाएगा जी 105.3। तो ये बताइए 100 से कितना अधिक है 5.3 बढ़ गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। हाँ 63 हमारा देख ले कोई नहीं बनाए होंगे। हाँ बना लिए हैं। टाइम एंड वर्क में कर है सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम। है आपको हाँ रटा मारिए एकदम आंसर मैथों के हैं। और रटन तो विद्या पढ़ाई बात के जितना बता रहे ऐसे को चलाएगा ऐसे तो पता चला कि लड़वे नहीं कर गोरा में गोरा में मिटा दीजिए। बहुत आसान सवाल रहता है, महिला बच्चा औरत पुरुष सब भिड़ जाता है। मिटा देना। हमार वीडियो जो जो देखिएगा वो हीरो हो जाएगा जी। हैं गाना गाएंगे नहीं जी? गाना देखिए ऐसा चीज है कि दिमाग आपको टेंशन में रहेगा ना, गाना सुनिएगा या गाइएगा तो हल्का हो जाएगा दिमाग। चलिए देखिए मैथ हम पढ़ते हैं हेडफोन लगा के, क्या समझ रहे हैं आप लोग? हेडफोन लगा के एकदम, कोई सीरियस वाली बात नहीं है। हाँ मतलब बनाया जाता है जो होता है, ठीक है पढ़िए के ना भी बनाता है जी। देखिए कह रहा है 63 कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि प्रारंभ में x व्यक्ति थे, ठीक है, यानी कि x गुने कितना होगा जी बताइए? x गुने हो जाएगा 55। अब देखिएगा अब कह रहा है कर सकते हैं यदि 6 व्यक्ति और होते तब व्यक्ति की तस्वीर पर क्या माने है x, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा बताइए 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगते। तो यहाँ कितना लग रहा था पहले 55, तो 11 दिन अब कम लगेगा, मतलब कितना लगेगा बताइए 44। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा 11 से काटिए 11 5 55, 11 4 44 गुना कीजिए 5x बराबर इधर 4x प्लस 6 चौका 24, इधर ही आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभ में 24 आदमी थे आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि 100 मीटर एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर हम रेशियो का दिमाग लगाएंगे, ठीक है। काम कुम जितना होता है सब नीचे होता है, बटा के नीचे, ठीक है। यहाँ इस तरह से हम बता देंगे MD ना बटे H, माने काम उम जो भी रहता है वर्क W कर सकते हैं बराबर MD, यहाँ 1 1 है सब, और 1 यहाँ भी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 2 2, अब यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है 7 पुरुष या 10 महिलाएं, यहाँ मैंने क्या समझते हैं या तो ये आपस में दोनों क्या है इक्वल रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 65, यानी कि 7M बराबर कितना है जी 10 W माने ओमेन। अब दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्या उलट जाती है, यानी कि 10 अनुपात कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो हम लोग के लाइफ है मैन औरत से इन लोग जो है ना कम में कभी भी रहेगी रहती है मने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, अब 2 में से एक कोई मान रखिए एकदम आंसर आ जाएगा। देखिए क्या दिया है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष, यानी कि 7 गुने, देखिए एम माने मैन, मैन माने पुरुष, 7 गुने कितना करेंगे, मैन के रेशियो कितना लाए हैं 10, तो गुने 10 करेंगे। अब देखिए हो गया, एक मान रख दिए 10 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में जी 10 दिन में कितना काम, यहाँ देखिए शुरू बार देखिए 100 मीटर, तो नीचे हो जाएगा 100, ठीक है बराबर। अब नीचे आइए यहाँ,
अब कह रहा है कि 600 मीटर, यानी कि नीचे हो जाएगा 600, जिस प्रकार इसको मैं 100 मीटर किए इसी प्रकार इसको में हो जाएगा 600। अब देखिए कह रहा है कि 14 पुरुष, तो 14 गुने पुरुष के क्षमता कितना है बताइए, 10 है, तो गुने 10 करेंगे और लगा दिया, और मतलब क्या होता है प्लस। अब कह दिया है कि 20 महिलाएं, यानी 20 गुने महिला कितना रेशियो बताइए, 7 है, कितना दिन, 30 दिन, यही ना होगा जी। चलिए यहाँ हल कीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ना 3 को 0 बटे 100 बराबर, इधर कितना हो जाएगा, कुल मिला के लिख रहे जी 200, इतना लिख रहे बोलिए, ठीक है, कुछ नहीं किए हम अभी तक। देखिए 100 भले 14 गुने 10 140 प्लस 7 दूनी 14 114 गुने 228 हो गया। अब इसको काटिए गुने डी, कितना दिन, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 एकम 7 7 चौ 4 से कट गया, कितना बार में 15 बार में, या डी बराबर कितना दिन आ गया जी 15 दिन। यही आपका हो गया आंसर। हमको पता है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, किनको आ गया बोलिए, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। ये हालांकि टाइम एंड वो ये इसका देखिए दे दिया है आपका, यदि क्या दिया है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू डॉट 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 प्लस यहाँ लगा दिया है कि मतलब इसी क्रम में है 3 के क्यू बराबर क्या दिया है जी 20 25, यही नहीं दिया है। और नीचे देखिए क्या कह दिया है, तो 0.11 के क्यू यही नहीं दिया है, अब प्लस यहाँ क्या दिया है 0.22 के क्यू, यहाँ प्लस दिया है डॉट डॉट डॉट, उसी प्रकार है यहाँ पर 0.99 के क्यू, यही दिया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, कुछ कॉमन मिल रहा है इसको में, ये इसको तो हम जस्ट छोड़ सकते हैं, इसको यदि हम क्यू यदि ले लें 0.11 के क्यू यदि यहाँ हम कॉमन ले लें, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसको मैं देखिए ना सब तो 11 के ना गुना लग रहा है जी 0.11 के ना, तो 0.11 कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा बताइए, 1 के क्यू बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा, सब यही बचेगा 2 के क्यू बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में यहाँ आते समय आपका क्या बचेगा जी 9 के क्यू बचेगा। समझ रहे बात के। अब देखिएगा ध्यान से, इतना ही बराबर तो इतना दिया है, देखिए ना, देखिए इतना ही बराबर इतना नहीं दिया है, तो बताइए एक जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 0.11 के क्यू गुने कितना लिखेंगे जी 20 25। अब इसका क्यू करेंगे तो क्यू तो आप लोग को नहीं पता होगा, 1331 हो जाता है 11 के। अब देखिएगा ध्यान से 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, रुकिए एक बार लिख देते हैं, 0.11 गुने 0.11 गुने 0.11 क्यू मैंने क्या समझते हैं 3 बार, नहीं जी हो तो इतना बराबर इतना दिया है, शुरू बार दे दिया है। अब हमको ही ज्ञात करना है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि इसको सब में गुना कीजिएगा तो यही रूप में आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या कर दिए, क्यू में कर दिए। अब इधर गुना कितना है जी 20 25, अब इसको आप गुना कीजिएगा सबके तो आ जाएगा आपका कितना आता है 13 31, 11 के क्यू 13 31 होता है, नहीं पता है तो गुना कर लीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, 1 अंक 2 अंक 6 अंक के बाद दशमलव हो गया, देखिए 2 अंक 2 4 और 2 6 अंक के बाद हम ही लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव हो जाएगा, होगा ना जी। और गुने कितना हो जाएगा जी 20 25। अब मोबाइल से या कुछ से गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है बताइए, 2 पॉइंट कितना है, 2 पॉइंट कुछ आएगा कहा 6 9 5 2 ऐसे करके कुछ आएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर लगभग में। हाँ गुना करना ही पड़ेगा भाई, अगर कोई जुगाड़ नहीं है, या गुना नहीं करना है तो ऐसा आप कर सकते हैं, दशमलव उड़ा के काट सकते हैं, इधर 5 से कटेगा, फिर देखिए 6 को नीचे दशमलव होगा 5 से कटेगा, मगर लास्ट में करना ही पड़ेगा, यही हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है जी 42। चलिए फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना, हम बोल रहे हैं 437। तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यही नहीं पूछ रहा है हमको जी। तो देखिएगा इस तरह सवाल जब भी आ जाए आपको आ जाए, पहले 2 संख्या सोचिए कि वो संख्या कौन सोचेंगे कि जोड़ने के बाद हमारा 42 आ जाए, और वही संख्या को आपस में गुना करने के बाद 437 आ जाए। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको खंड कीजिएगा तो पता चल जाएगा, समझ रहे बात के जी। 437 कटेगा जी, कैसे कटेगा बताइए, पहले 3 के विभाजित 2 से तो कट ही नहीं सकता है, चूंकि लास्ट में आपका विषम संख्या है,
3 से देखते हैं, 7 3 10, 10 4 14, 3 से कटेगा 14, नहीं कटेगा। 3 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से तक कट ही नहीं सकता है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या है? 7 से कटेगा। 7 से देखिए कट रहा है, 7 छक 42, 1 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 10 10 लेते आओ नहीं, 11 से कट रहा है जी, 11 3 33, क्या बच गया? 33 0 10, नहीं कटेगा, कट जाएगा सर। नहीं कटेगा जी। 11 3 33, क्या बच गया? 11, यानी 117 हो गया। तो 11 से थोड़ा करता है, तो अधिक ना हो जाएगा जी, भाग आता है सबके दिन ना, कम तक रहना रहता है ना, तब 11 से नहीं कटेगा। 13 से कट रहा है, 13 से, 13 3 39, क्या बच गया? 4 बच गया, 47 नहीं कटेगा। 14 से नहीं कटेगा, 15 16 17, 17 से कट रहा है जी, 17 दूनी 34, क्या बच गया? 34 11, 13 में से 9 97 नहीं कटेगा। 19 ले देखिए कटना चाहिए, 19 ले साथ, 19 दूनी क्या बच गया? 19 दूनी 38, क्या बच गया जी? 5, 19 या 57, हाँ कट गया, 19 लेके कट गया। अब दोनों अब ये कटेगा 23 नहीं कटेगा कोई से। अब देखिएगा ध्यान से, बस 2 का संख्या टूट गया, ये हमारा पता चल गया। इसको दोनों को जोड़ेगा तो 42 आएगा। देखिए 9, देखिए जोड़िए 19 और 23, 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 1 हासिल 3 और 1 4, 42। तो बात तो सही हो गया। पहले है कि दो संख्याओं का योग, मैंने दोनों के जोड़ेंगे इन लोग दोनों के, तो 42 आना चाहिए। और देखिए गुना करने के बाद इतना ये गया है, तो यही पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये बताइए। दोनों संख्या के अंतर यानी कि 23 माइनस 19 कितना आ जाएगा? ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन आपको 68 में कोई जान नहीं है, कह रहा है कि यदि कह दिया है कि √15 के वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है जी? 3.88, ठीक है। तो हमको से पूछ रहा है √5/3, ये सब में रहेगा, दोनों में रहेगा, यही ना जी। 5/3 का मान क्या होगा? तो ये बताइए, यहाँ पर हम कुछ दिमाग लगाते हैं, समझ रहे बात का जी। यहाँ पर यदि हम ऊपर और नीचे 3 से गुना कर दें तो हमको कोई रोक सकता है जी? क्योंकि देखिए ना, काट के तक एकदम बात बराबर आ जाएगा, नहीं हो रहा है जी काट के, मगर यहाँ हम ये करने से काम हमारा हो गया, काम निकल गया। वो कैसे? ऊपर गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 5 3 15 और नीचे 3 तरीके। ये इस टोपी पहनाने का मतलब दोनों में मान होता है, ऊपर वाला के भी और नीचे वाला के भी। और नीचे वाला के वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 तरीके 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा जी। अब बताइए √15 का वैल्यू दिया है कितना? 3.88 और नीचे कितना गया है? 3 से उसको भाग लगाइए, 3 एकम 3 दूनी 6, क्या बच गया? 3 9 27, क्या बच गया? 1 बच गया ना जी। 3 तरीके 9। इसी प्रकार से आपको अइते रहेगा। तो हम कहेंगे इतना ना आए बेचारा, तो यहाँ रेकरिंग से हट जा, रोक देंगे हम इसको। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.293 के बार ऊपरे। यही हो गया आंसर। कहाँ दिक्कत है बोलिए? है बुड़बक बनाता है जी, बात सही है, समझे कि नहीं? जो नहीं जान रहा है कानून आप लोग को पता रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि 0.9 ये बड़ा कोष्टक है, माइनस ये आपका मझला कोष्टक, तीनों भाई के आगमन हो गया है, 2.3 माइनस 3.2 माइनस 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक सब भाई आ गए हैं, तीनों भाई। तो सब हम आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले छोटका कोष्टक के क्रियाकलाप होता है, नहीं होता है जी? नहीं बताए हैं? पहले इसका क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। तो ये बताइए, घटाइए, यहाँ देखिए 7.1 दे दिया है, इसके बाद माइनस, इन लोग दोनों माइनस में है, कितना आएगा घटाने के बाद? 8.9, इन दोनों जुट जाएगा। एगो देखिए -4.5 कर्जा में है, फिर और कर्जा ले लिया है -3.5, तो दोनों टोटल कर्जा कितना हो गया? 8.9। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? 1.8, जो कि माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? जो छोटका में से बड़का घट रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ माइनस कोष्ट के इधर आएगा, गुना कर देगा, तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, यानी कि फाइनल आपको बचेगा। यहाँ से देखिए कर रहे हैं 2.3 माइनस 3.2 प्लस 1.8,
8 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ हो रहा है सबके जी। अब देखिए ये और ये दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11 के 1 हासिल 1 9, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट इतना माइनस घटेगा, ये घटेगा कितना बचेगा 3.2, घटाइए तो कितना आएगा 9.9, इतना ही ना होगा खाली। यहाँ तक कैलकुलेशन किए तो 0 सिर्फ 9 आया। अब देखिएगा इधर इंतजार कर रहा है एकदम, इधर 0.9 माइनस 0.9 घटाइए तो कितना आ जाएगा 0, यही आपका हो जाएगा हीरो। ठीक है, इस चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। एक देखिएगा समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब समझते हैं जी, ये यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बनाता है, ये आपका कर्ण हो जाता है। तो एगो के मान आपको दे दिया है। ये बताइए पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पता है आप लोग के ना जी, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे दिया है, क्या क्या दिया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज का कुल मिला के इसका यहाँ 13 हो जाएगा जी, और यहाँ आपका 12 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। क्या चीज 13 सवाल देखे ना, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। हाँ बोलिए। देखिए कुछ नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर क्या कह दिया है सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल दिया है ना 30 सेंटीमीटर जी। और मैं देखिए ना हम इसको फॉलो करा दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या है, हाँ तो समकोण हम बता रहे हैं ना अभी, देखिए ना अभी हम प्रूव करा दे रहे हैं अभी। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए हमको ट्रिपलेट के पता है, इसीलिए हम शुरू बार कह दिए कि ट्रिपलेट मैंने पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस से चाहे ना जी जवान, उसी का परिमेय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आपस में इक्वल होता है, नहीं होता है जी। देखिए 12 बरे 144 प्लस 5 गुने 5 कितना होता है 125, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 169। अब 13 के अकेले कितना होता है 169, आपस में दोनों इक्वल होता है। पाइथागोरस पढ़े कि नहीं आप लोग बताइए। इसका स्क्वायर ना प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपस दोनों इक्वल होता है, तो इसीलिए ट्रिपलेट की बात किए थे हम पहले। ठीक है कि 5 ना 5 12 13 आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1/2 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 5 और गुने ये कितना है आधार ऊंचाई कितना है जी 12। इतना कैलकुलेशन करने के बाद 30 आ जाए तो 100% बात सही है। तो देखिए 2 से कट गया कितना बार में, तो कितना आ गया क्षेत्रफलवा तो 30 आइए गया, तो बात तो सही है। तो यही सवाल कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए क्षेत्रफल तो 30 आइए जा रहा है, तब प्रूफ कह दे रहा है, कह रहा है कि छोटी भुजा क्या होगा, तो छोटी भुजा ही हो जाएगा ना सर। परिमाप क्या होता है बताइए इसका, सबके जोड़ देना है। तो देखिए जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा सबके सबको जोड़िए तो 30 तो है, देवे तो क्या है जी, क्या दिक्कत है। पहचानिएगा, आपको याद करना पड़ेगा ट्रिपलेट का नियम। 5 हो जाएगा जी, सबसे छोटी कहिए रहता, छोटी आपका 5 है ना। देखिए नहीं जी, ये सब पाइथागोरस बहुत यूज होता है जनरल इस में। जब भी विक्रयमूल्य के बात कहे तब ये रूल काम करेगा आपका। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपया में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% लाभ। इसको देखिएगा, ये आप 2-3 तरह से बता सकते हैं, मगर हम डायरेक्ट 100 वाला पर बना रहे हैं, ये चूंकि आसान रहता है। 20% क्या हो रहा है पहले लाभ, यानी 120/100, फिर 20% हानि, मतलब कितना हो जाएगा 80/100। और जितना आएगा ना 100 में से क्या करेंगे घटा देंगे। 0 खत्म, 0 खत्म, 12/8 96, 100 से कम आ गया, मतलब क्या हुआ होगा बताइए हानि, 4% की हानि। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4% की हानि, यही आपका हो गया आंसर। 100 में 4 ना कम है 72 में कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात सब दे दिया है जी, सीपी अनुपात एसपी। अब यहाँ उलटने के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है, चूंकि डायरेक्ट दे दिया है। 5 में यहाँ 6 है। आप बताइए कोई सामान खरीदे हैं 5 में 72 खरीदे और 6 में बेच दिए, 1 रुपये का फायदा हो गया। अब कितना लगाए थे पूंजी,
पूंजिया हर हाल में नीचे होता है, 5 हर हाल में नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटवा के लिए 100 से गुना, चलिए ठीक है, 20% का आंसर, 20% लाभ हो गया जी। क्वेश्चन जो कह रहा है 73 बनाए थे जी कोई? हाँ चलिए ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 30.25 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है आप लोग जी? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर दे दिया है कितना? 30.25। तो ये बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये ना होगा जी 30.25। ये बताइए ए बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5.5 के होता है, ठीक है। अब देखिए परिमाप पूछ लिया, तो परिमाप क्या होता है वर्ग का? 4a, ठीक है। वर्ग का परिमाप देखिए वर्गाकार इस तरह से हो गया जी, देखिए ये हो गया वर्ग, ये आयत बन गया जी। ये देखिए ए का वर्ग हो गया, चारों भुजा बराबर होता है इक्वल, ठीक है। अब आयताकार आपका इस तरह से हो गया आयत, ठीक है। तो ये देखिए 4 गुने भुजा है, 1 भुजा 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो यानी कि 4 गुने भुजा होता है परिमाप, हाँ परिमाप, थोड़ी नहीं लिखने आ रहा है। 4 गुने भुजा था, 4 गुने ए के मान कितना लाए बताइए? 5.5 चौके हो जाता है 22, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्या करना है, सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है, सूत्र नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। जाननी है, कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होता है पता है आप लोग के? ये वृत्त की परिधि हो जाता है 2πr, दिया है हमारा, कितना दे दिया है जी? 110 सेंटीमीटर। तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने r बराबर 110, 22×5 110 और 7×5 35, r बराबर कितना आ गया जी? 35/2 यानी कि 17.5। अब क्या पूछ रहा है हमको से? पूछ रहा है तो इसका परिमाप क्या इधर आ गया, इसका त्रिज्या क्या होगा? तो यही तो पूछ रहा है, यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। सब सवाल ये सब आसान है जी। ये कौन कौन बनाए थे? जब भी अधिक कमी वाला कहे बस तुलना कर देना है, तुलना गुना, थोड़े कुछ करना है। हाँ अमित जी बोलिए, आपको दिक्कत है कहीं? हाँ हाँ हम बोल रहे हैं तो दिक्कत है। अच्छा जो हम बोल रहे थे वो ठीक। नौकरी लग जाएगा तो कौन कौन तिलक लीजिएगा जी? हैं? हाँ? जिस प्रकार ये कहे हैं ना स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंधर्व तिलक जी कहे हैं, तो उसी प्रकार आज के लड़का लोग के ये हो गया है ये लोग कि तिलक पानी दहेज लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। ये बहुत खराब चीज़ है जी तिलक पानी लेना, ठीक है। तिलक पानी नहीं लेना चाहिए, हम नहीं लेंगे। भविष्य में शादी होगा हमको यदि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, नहीं लेंगे हम। देखिए अपने से गार्जियन के मन है वो दे दे, वो बात के बात है। देखिए लेना वो अपने से देना बहुत अंतर बात है कि नहीं? भैया साहब है, भैया लिए थे जी, भैया वो हमको अंतर नहीं जी। भैया देखिए बात सही है, पढ़ल लिखल होने के बाद ये सब तिलक पानी सब हालांकि बढ़िया चीज़ है। नहीं लेने के बात नहीं है जी, तिलक पानी नहीं लेना चाहिए। पंखा तो बहुत पंखा हमारा जी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 75 की वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपया वार्षिक की हानि होती है, तो पूंजी के रुपए में क्या होगा? क्या कर रहे हैं बताइए? कुछ नहीं करना है। 11.5 से घट के कितना हो गया है जी? 10 हो गया है। ये बताइए कितना के कमी हो रहा है बताइए? 1.5 के कमी, इसी के कमी के तुलना कमी से कितना दे दिया है? 55.50। तब 100% का मान हमको पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 55 गुने ये 55.5 गुने 100/1.5, यही ना होगा जी?
ये देखिए इसको उड़ाइएगा तो नीचे 2 जीरो, अब इसको उड़ाइएगा तो 1 जीरो, यही ना होगा जी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से सारी कटेगा, 15 तिया 45, बच गया कितना 15 सते 105, 37 पर कै जीरो 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 37 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है बोलिए।